नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 10 मई से लेकर के 26 मई तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की अवस्थाओं में कुछ अस्थिरताएं हैं या कुछ अशुभ प्रभाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। जानकारी देने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी को आपको समझना चाहिए। सर्वप्रथम कि ये जो राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को संपूर्ण तौर पे देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जिन लोगों का भी जन्म 10 मई से लेकर के 16 मई के मध्य में हुआ है, आप लोगों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। यह वर्ष आपके जीवन का सबसे लाभकारी हो, सुप्रद हो, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जो है प्रदान हो और आप जीवन में सफल हो। मैं तो बस ईश्वर से यही कामना करूंगा। कोई भी राशिफल जो होता है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है, खास करके दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल। अगर साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गोचर की स्थितियों को हम लोग जानेंगे तो देखिए 10 और 11 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मेष राशि का चंद्रमा मित्रवध रहता है, लाभकारी फल देने वाला रहेगा। 12, 13 और 14 तारीख को जो है चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च अवस्था का होता है। हालांकि इस समय वृषभ राशि में बुध, राहु और शुक्र भी विराजमान है, फिर भी चंद्रमा उच्चस्थ होने के बाद भी लाभकारी फल सिद्ध करने वाला रहेगा। 15 और 16 मई को जो है चंद्रमा जो है यह मिथुन राशि में रहेंगे और बुध और चंद्रमा का जो है थोड़ा सा तालमेल खराब है। तो सभी लोगों को, जितने भी लग्न और राशि वाले हैं, आपको 15 और 16 को थोड़ा सा शांति बना करके रखना है, बस मन की शांति बना करके रखना है। हालांकि ये फल भी शुभ और लाभकारी होगा। अगर हम लोग बड़े ग्रह की बात करें तो 14 तारीख को जो है यानी 14 मई को सूर्य भी जो है वो वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन चंद्रमा चूंकि 14 तारीख तक ही वृषभ में प्रवेश करेंगे तो सूर्य के अनुसार इसका कोई भी कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चंद्रमा को जानना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। आपका मन आपके कर्म को निर्धारित करता है और आपका कर्म आपके भाग्य को निर्धारित करता है। इसलिए चंद्रमा का गोचर जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेष लग्न व राशि से लेकर के मीन लग्न व राशि वाले कैसा रहेगा आपका 10 मई से लेकर के 16 मई का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। और साथ में हम लोग जानेंगे हर लग्न और राशि वालों के लिए आज का कुछ विशेष उपाय, यानी पूरे सप्ताह का कुछ विशेष उपाय। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ स्थान का लग्न में जाना लाभकारी फल सिद्ध करने वाला रहेगा। मनोवृत्ति में आपकी वृद्धि होगी, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते के योग बनने चालू हो जाएंगे। नौकरी से रिलेटेड टर्मिनेशन की संभावनाएं रुक जाएंगी। व्यापार में कुछ हद तक तरक्की के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद चल रहा था वह दूर हो जाएगा। जीवन में कुछ नए नए आइडियाज आपके आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को आप अपने धरातल पे ला करके कंप्लीट करने का प्रयास करना चालू कर दीजिएगा। बहुत हद तक आपका भाग्य साथ देगा, आत्मबली फील करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है विवाह से रिलेटेड कार्यक्रम भी इस समय कुछ हद तक आ सकते हैं। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे, अतः इस समय उच्च शिक्षा के योग देखने को मिलेंगे। पारिवारिक विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। पति पत्नी के मध्य में भी विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। लव रिलेशन में विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। 12, 13 और 14 तारीख को किसी कारण से प्रेम संबंध में विवाद हो चुका था तो सामने वाला पर्सन आपसे झुक जाएगा या जीवन में किसी लड़की से संपर्क भी या लड़का से संपर्क भी हो सकता है, यानी प्रेम स्थापित हो सकता है। हालांकि 12 से लेकर के 14 तारीख तक के मध्य का समय आपके नौकरी में परिवर्तन का भी रहेगा। ससुराल पक्ष से थोड़े विवाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आप अपने वाणी के दम पे आप उस समस्याओं से भी निकल जाइएगा। इसके अलावा जो है परिवार के लोग इस समय आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे और जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये उचित लक्ष्य को आप निर्धारित करके चलना भी चालू कर दीजिएगा।
15 और 16 तारीख को सरकारी कामकाज का लाभ देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। संतान की तरक्की, उच्च शिक्षा, संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष रास्ते इस समय खुलने के योग बनेंगे। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, आत्मबली और साथ में स्वाभिमानी फील करिएगा। इसके अलावा इस समय जो है आपके कुछ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे और साथ में अगर आप सरकारी ठेका वगैरह से कामकाज में हैं, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे तो वह पैसे भी 100% निकल जाएंगे। मेष लग्न और मेष राशि वाले, अब आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो पूरे सप्ताह जो है कंटिन्यू आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए, और नहीं तो फिर 5 तिलक जो है शिवलिंग पे चंदन का अवश्य लगा दीजिएगा। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहे 10 मई से लेकर के 16 मई तक के मध्य का, तो 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे गोचर करेंगे। द्वादश स्थान का चंद्रमा शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा, अतः इस समय खर्च के योग देखने को मिलेंगे, आय स्थिरताएं देखने को मिलेंगे। कोई पुराने केस मुकदमा या किसी प्रकार का विवाद में किसी भी प्रकार का आपको कोई इसमें सहयोग नहीं देखने को मिलेगा। इस समय आपको सावधान रहना है, खास करके किसी से मतभेद नहीं करना है, खास करके अपने भाई बहनों से और रिश्तेदारों से मतभेद नहीं करना है। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली में जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले लग्न में विराजमान हो जाएंगे उच्चस्थ अवस्था में, यानी 12, 13 और 14 तारीख को उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। सरकारी कामकाज का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। आप कोई प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। लव रिलेशन के साथ विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। इस समय अपने जीवन में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जीवन की शुरुआत करने वाले रहिएगा। कर्ज की मुक्ति के लिए किसी को विशेष तौर पर जो परेशान कर रहा था, मानसिक तनाव दे रहा था, इसको आप पैसे रिटर्न कर देने वाले रहिएगा। 15 और 16 तारीख को वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली के धन स्थान में विराजमान हो जाएगा, यानी 15 और 16 तारीख को धन का योग बनेगा। इस समय प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग से मतभेद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके नौकरी या व्यवसाय में प्राप्ति होगी धन की। आप व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज और शुभ संभावनाएं देखने को मिलेंगे। 15 और 16 तारीख को ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते में भी सुधार देखने को मिलेगा। बहुत पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाएगा। आपकी बातों को कोई नहीं समझ रहा था, आपके मस्तिष्क में जो विचारें उत्पन्न हो रही थी इसके कोई महत्व नहीं दे रहा था, महत्व देना चालू कर देगा। पारिवारिक सुख के साथ इस समय प्रेम संबंध के साथ आपके जीवन साथी के द्वारा आपको कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। यह समय निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले सिर्फ 10 और 11 तारीख को आप गरीबों को खीर खिला दीजिएगा, और अन्य पूरे सप्ताह जो है सफ़ेद रंग का गुलाब जो है आप गणेश जी को या दुर्गा जी को अर्पित करिए। लाभ की संभावनाएं अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध हो जाएंगी वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए 10 मई से लेकर के 16 मई तक का साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो 10 और 11 तारीख को आय स्थान का चंद्रमा आय को बढ़ाने वाला रहेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग देखने को मिलेंगे। आप विदेश से अपने घर लौटना चाहते हैं या कहीं दूर से भी अपने घर आना चाहते हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी का आवेदन आपने दे रखा था लेकिन ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड या कन्फर्मेशन से रिलेटेड कुछ समाचार जो नहीं उत्पन्न हो रहा था, 10 और 11 तारीख के मध्य में यह लाभ की संभावनाएं दिख जाएंगी। 10 और 11 तारीख के मध्य में कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ था वह पुनः रिटर्न हो जाएगा। आपने किसी दोस्त को या परिवार वालों को पैसे दे रखे थे, वह पैसे देने से मुकर रहा था तो वह पैसा जरूर रिटर्न कर देगा। 10 और 11 तारीख को अपने जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ वस्तुएं आप परचेज करेंगे। लॉटरी सट्टा के साथ में आपके संतान की तरक्की के योग बनेंगे। विवाह से रिलेटेड, अगर आपका लव विवाह से रिलेटेड परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो परिवार वाले मान जाएंगे। 12, 13 और 14 तारीख को जो है लग्नस्थ चंद्रमा आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो है द्वादश चंद्रमा निश्चित तौर पे आपको कर्ज से मुक्ति करवाएगा। यानी 12 से 14 तारीख के मध्य में कर्ज की मुक्ति होगी। आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड आपको जो है बेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। शत्रु आपको बहुत तनाव और परेशानियां दे रहा था, उसके ऊपर आप स्वतः ही हावी हो जाइएगा। लेकिन आपको 12 से 14 तारीख के मध्य में थोड़ा पिता का स्वास्थ्य में खराबी देखने को दिख सकता है। 15 और 16 तारीख को लग्नस्थ चंद्रमा जो है आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते लाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावनाओं को बढ़ा देगा। पति पत्नी के मध्य में
जो है समझ लीजिए कि पहले से फ्रिक्शन चल रहा था उसको ये ठीक कर देगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों को सुधार देगा। नौकरी में टर्मिनेशन से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार कर देगा। इसके अलावा कुछ लोग आपको बदनाम करना चाह रहे थे, आपके द्वितीय संतान का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था, इसमें विशेष सुधार देखने को मिलेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो पूरे सप्ताह विष्णु जी को गुड़ का भोग लगाइए और आप भी प्रातःकाल इसका सेवन करिए। सारे रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा। यह बहुत ही लाभकारी समय सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस समय जो है आपके बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे। व्यापार के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, या फिर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके सीनियर या बड़े लोगों से संपर्क के द्वारा प्रमोशन, पदोन्नति के साथ नए जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। इस समय माता और पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तालमेल भी ठीक रहेगा। भूमि, मकान, वाहन आप परचेज करना चाहते थे या कोई संपत्ति बेचना चाहते थे, वह डील होने की संभावनाएं 100% बन जाएंगी। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके माता आपको किसी पक्ष में सपोर्ट कर सकती हैं। 12, 13 और 14 तारीख को जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपके लव रिलेशन में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा के योग देखने को मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। आप अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराना चाहते थे या यह डिसीजन और निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या करें, क्या चीज़ का पढ़ाई करें, किस क्षेत्र में जाएं, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर कोई महिलाएं संतान कंसीव वगैरह करना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इस समय थोड़ी सी आय स्थिरताएं हो सकती हैं। खास करके इस समय सभी लोग गले में टॉन्सिल की समस्याएं, हृदय रोग की समस्याओं से बच करके रहना है। ठंड से इस समय बच करके रहना है। इसके अलावा जो है 15 और 16 तारीख को कर्क लगन और कर्क राशि वाले धन का व्यय आपका दिखता है। शत्रु आपको परेशान करेंगे, किसी बात को लेकर पिता से मतभेद हो सकता है, मानसिक अस्थिरताएं देखने को मिल सकती है। 15 और 16 तारीख को किसी भी हाल में आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 15 और 16 तारीख को किसी भी हाल में जो है आपको दूसरे के झांसे में आके नहीं आना चाहिए। कोई भी केस मुकदमा या अपनी कुछ वाहन या संपत्ति दूसरे को मत दीजिएगा। और इस समय बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से किसी प्रकार का भी जो है आप कोई बड़ा डील या फिर कोई भी काम काज में विचारणीय विषयों पे बड़ा फैसला मत ले लीजिएगा बिना सोचे समझे। हो सकता है कि बड़ा लॉस की संभावनाएं बन जाए, क्योंकि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि विवाद हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को देखिए बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं। अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो कंटिन्यू लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। अगर ये नहीं हो पाता है तो मिश्री और जल मिला करके और गंगा जल मिला करके लक्ष्मी जी को प्रत्येक दिन आप पूरे सप्ताह भोग लगाइए, ताकि आय में कमी किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें 10 मई से लेकर के 16 मई के मध्य में, 10 और 11 तारीख को 10-11 तारीख को सप्ताह के मध्य में जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएगा। भाग्य स्थान का सिंह लगन और सिंह राशि वाले चंद्रमा आपका भाग्य साथ देगा। छोटे छोटे कुछ लोगों से मतभेद हो रहे थे या कुछ लोग आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहे थे, आपकी मजबूरी को नहीं समझ रहे थे, तो समझने चालू कर देंगे। 10 और 11 तारीख को आपके सीनियर से तालमेल ठीक हो जाएगा। आपके कर्म की सराहना की जाएगी, प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं। 12, 13 और 14 तारीख को जो है आपको नए जो नौकरी या व्यापार में तरक्की देखने को मिलेंगे। यानी नौकरी में बहुत दिनों से आप पेंडिंग बैठे हुए थे, नौकरी नहीं लग रहा था, प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे जो है 12, 13 और 14 तारीख को होगा। 12, 13, 14 तारीख को आपके और आपके पिता के तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। भौतिक सुख सुविधाएं हेतु आप कुछ वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। 15 और 16 तारीख को जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले चंद्रमा आयस्थ स्थिति में रहेंगे, जो आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्तों को लाने वाला रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार करेगा, लव रिलेशन में सुधार करेगा, संतान की तरक्की के रास्ते को खुलेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग या विदेशों में कोई व्यापार चलता है या फिर आप किसी प्रकार के कोई बड़े काम में लगे हुए थे, फंड अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बनाएगा। और अगर लव रिलेशन में आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, वह मान जाएंगे, या फिर प्रेम संबंध में कोई आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा था, तो सामने वाले को खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि नहीं हम सही हैं कि कौन सही है।
तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए सप्ताह साबित होने वाला है। फिर भी चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, सिंह लगन और सिंह राशि वाले पूरे सप्ताह कंटिन्यू सूर्य को जल दीजिए। अब प्रातः कंटिन्यू जो है आप 10 मई से 16 मई के मध्य में दही और गुड़ का सेवन प्रातःकाल अवश्य करिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टमेश स्थिति में विराजमान हो जाएंगे। अष्टमेश चंद्रमा कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अतः आपको इस समय जो है थोड़ा सा पेट और पैरों में कष्ट की संभावना है। अतः इस समय जो है थोड़ी आय स्थिरता है। अतः इस समय जो है आपको कह सकता हूं कि ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी कंडीशन में जो है 10 और 11 तारीख को आप कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, किसी भी प्रकार के विवाद में फंसने का प्रयास मत करिएगा। इसके बाद फिर जो है 12, 13 और 14 तारीख को जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो है बहुत लाभकारी फल को सिद्ध करने वाला रहेगा। पदोन्नति प्रमोशन के रास्तों को खोलेगा, आय की संभावनाओं को बढ़ा देगा, बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से तालमेल विशेष सुधार देगा, सरकारी कामकाज का विशेष लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा। इसके अलावा कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, रिश्तेदार वगैरह आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लिटिगेटेड था, आप चाहते थे कि बिक ही जाए, कितना में भी बिक जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, तो 12, 13 और 14 तारीख को ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आप उच्च शिक्षा के साथ जीवन में कुछ अच्छा शुरुआत करने का प्रयास करिएगा। 15 और 16 तारीख को जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे। जब कर्म क्षेत्र में चंद्रमा बैठ जाएगा तो कर्म क्षेत्र में हर ग्रह शुभ फल देता है, क्योंकि इसको 10वां हाउस बोलते हैं। अतः इस समय आय की संभावनाएं बन जाएंगी। कई दिनों से आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपके पैसे फंसे हुए थे, पैसे नहीं निकल रहे थे, तो पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा इस समय जो है आपकी माता और पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। किसी प्रकार के घर के स्टाफ्स वगैरह नौकरी छोड़ चुके थे या आपके खिलाफ ही बात कर रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाइएगा। लव रिलेशन में सुधार होगा। इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। उच्च शिक्षा के योग देखने को मिलेंगे और किसी सरकारी संस्था या उच्च प्रकार के किसी संस्था के द्वारा जो है आपको मनोनीत या सम्मानित भी किया जाएगा। हालांकि विदेश जाने की स्थितियां देखिए, पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन कुछ संभावनाएं जो कंपनी के द्वारा स्थापित होनी चालू हो जाएंगी। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सप्ताह आपके लिए जो है बस 10 और 11 तारीख को जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले बच के रहना है। इसके अलावा पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया है। पूरे सप्ताह सिर्फ आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, इनफ है। लाभ की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो 10 और 11 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें हाउस में विराजमान रहेंगे, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी में आपकी स्थितियों को, अस्थिरताएं पूर्ण जो चल रही थी उसमें सुधार लाने का प्रयास करेगा। प्रेम विवाह के योग में बढ़ोतरी करेगा। अरेंज मैरिज के लिए भी बहुत अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। मेंटल पीस मिलेगा। अस्थिरताएं जो जीवन में चल रही हैं वह ठीक हो जाएंगी। परिवार में किसी का अस्वस्थता जो चल रहा है 10-11 तारीख को इससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। 12, 13 और 14 तारीख को उच्च का चंद्रमा अष्टमेश स्थिति में जो रहेगा, आपके जीवन में थोड़ा सा इस समय लव रिलेशन में फ्रैक्शन, बैंक बैलेंस में थोड़ा सा कमी और पारिवारिक विवाद करवा सकता है। तो आपको इस मामले में थोड़ा सा बच करके रहना है। हालांकि इस समय जो है आप कर्ज की मुक्ति भी करिएगा। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी के द्वारा कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में तरक्की के साथ जीवन साथी के भी तरक्की के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड कोई केस चल रहा था, सभी आपके फैसले में आने की संभावनाएं बनेंगी तुला लगन और तुला राशि वाले। 15 और 16 तारीख को तुला लगन और तुला राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएगा। जब भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएगा तो इस समय जो है आपके जीवन में नए नौकरी और बड़े नौकरी के अपॉर्चुनिटी आएंगे।
पिता से तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हालांकि देखिए 12 से 16 आपका पूरा बहुत बढ़िया है, मैं ये जानता हूँ, हालांकि आपका पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया है तुला लगन और तुला राशि वाले, फिर भी मेरा काम है बहुत ही तरीके से बताने का। यानी 15 और 16 तारीख को जो आपका भाग्य साथ देगा तुला लगन और तुला राशि वाले, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, उच्च शिक्षा के योग देखने को मिलेंगे, लॉटरी सट्टा लाभ देखने को मिलेगा। आपको संपत्ति या वाहन परचेज करना चाहते हैं वह उस पर आपकी रुचि बढ़ती चली जाएंगी और आप परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत हद तक विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। हो सकता है पेंडेमिक के बाद ही आप जाएं, लेकिन आप कंटिन्यू किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो वह संभावनाएं ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी कि आप विदेश जा सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तुला लगन और तुला राशि वाले, तो पूरे सप्ताह जो है आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए और स्नान करते समय जल में थोड़ा सफ़ेद चंदन अवश्य डाल दीजिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए 10 मई से लेकर के 16 मई तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब सप्ताह का शुरुआत होगा ना तो 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो रोगेश अवस्था में रहेंगे, मतलब छठे हाउस में रहेंगे। अतः 10 और 11 तारीख को पिता से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। 10 और 11 तारीख को थोड़ी अस्थिरताएं और मानसिक तनाव देखने को मिल सकती है। 10 और 11 तारीख को स्वास्थ्य संबंधित कष्ट की संभावनाएं आपको बन सकती हैं और सीनियर से मतभेद हो सकता है। आपको इस समय किसी भी हाल में बड़ा फैसला नहीं लेना है, आपको बचना है शत्रु से भी और कर्ज से भी। लेकिन भगवान के घर में देर अवश्य होता है, अंधेर नहीं होता है। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में शुभ अवस्था में विराजमान हो जाएंगे, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। अतः इस समय जो है आपके जीवन में चंद्रमा विवाह के उपयुक्त रिश्तों को लाएगा, प्रेम संबंध में सुधार करेगा, नौकरी के टर्मिनेशन वगैरह की संभावनाओं को ठीक कर देगा, पार्टनर से मतभेद की संभावनाओं को ठीक कर देगा, जीवन साथी से मतभेद की संभावनाओं को ठीक कर देगा। हालांकि नीचे चंद्रमा का दृष्टि लग्न पे रहेगा, थोड़ा परेशानी और अस्थिरताएं हो सकती हैं, तो आपको मेंटल पीस रहना है। हालांकि आलस्य नहीं आएगा। 15 और 16 तारीख को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा 8वें घर में विराजमान रहेंगे, जो आपको बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएगा, परिवार के लोगों से तालमेल में सुधार करेगा, लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद, पुरानी प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाओं को बढ़ाएगा, पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाओं को बढ़ाएगा, सीनियर से मतभेद की संभावनाओं को बढ़ाएगा और साथ में जो है आपके पिता से भी किसी बात को लेकर के हार्ड टॉक हो सकता है, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना। देखिए हम बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, आपका यह सप्ताह बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। हालांकि 12, 13 और 14 तारीख को फेवर में है, लेकिन पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिसमें से 3 दिन फेवर में है और 4 दिन बहुत फेवर में नहीं है। तो पूरे सप्ताह को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और स्थिति को बहुत बढ़िया करना तो प्रत्येक दिन जो है आप प्रातः काल जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो 10 और 11 तारीख को सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। 5वें हाउस का चंद्रमा धनु लगन और धनु राशि वाले आपके जीवन में जो है धन को बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा, संतान के योग को बढ़ाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है चाचा से तालमेल में सुधार करने का प्रयास करेगा। आपके फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे और किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो उससे बचाने वाला रहेगा। 12, 13 और 14 तारीख को आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, कर्ज की मुक्ति के रास्ते 100% खुलेंगे, शत्रु भी आपके सामने नहीं टिकेगा। यह वही समय रहेगा जब आप पहली बार जो है अपने जीवन में धन संबंधित स्थिरताओं को बनाने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है आपको निश्चित तौर पे 12 और 13 और 14 तारीख को जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। 15 और 16 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है ये 7वें घर में आ जाएंगे। यानी 15 और 16 तारीख का चंद्रमा जो है निश्चित तौर पे जो है आपको अपने जीवन में विवाह के लिए अच्छे रिश्तों को लाने वाला रहेगा। इस समय जो है
आपका संपर्क अच्छे अच्छे लोगों से होगा, मान सम्मान की वृद्धि में तालमेल अच्छे हो जाएंगे। ये आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, ससुराल पक्ष वाले विवाद उत्पन्न कर रहे थे, प्रेम विवाह में घर वाले सेकंड पार्टी का नहीं मान रहे थे, जो आपके ससुराल पक्ष लगेंगे, तो उन लोगों से स्थिरताएं देखने को मिलेंगे धनु लग्न और धनु राशि वाले। इस समय जो है घरेलू शांति, बैंक बैलेंस में वृद्धि, और साथ में अगर आपकी नौकरी वगैरह चली गई थी या फिर बाधाएं उत्पन्न हो रहा था, तो रीज्वाइनिंग से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी धनु लगन और धनु राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो पूरे सप्ताह जो है आप विष्णु सहस्त्रनाम का प्रत्येक दिन 11 बार जो है 11 मंत्रों का जाप कर लीजिए। अगर ये नहीं कर पाइएगा तो पूरे सप्ताह स्नान करने से पूर्व जल में जो है ना थोड़ा हल्दी मिला दीजिएगा, हल्दी पाउडर, और उसके बाद स्नान कीजिए, तरक्की बहुत अच्छे खुल जाएंगे। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह के शुरुआत यानी 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का चंद्रमा भूमि मकान वाहन का लाभ देगा। पत्नी के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे उसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आपके भाई बहन और आपके माता पिता आपके सपोर्ट में रहने वाले रहेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है 12, 13 और 14 तारीख को पंचमेश चंद्रमा संतान के रास्तों को ठीक करने वाला रहेगा। जो ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए थे, कॉम्प्लिकेशन चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, स्थिरताएं नहीं थी, समस्याएं यह दूर हो जाएंगी। 12, 13 और 14 तारीख को संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े से विवाद हो सकते हैं, तो आपको इस समय थोड़ी बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है आपका जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, पाचन शक्ति की स्थिरताएं ठीक नहीं चल रही थी, उसमें सुधार हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योग तो एकदम बल्ले बल्ले दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है इतने धन आएंगे कि छोटी छोटी शौक सुविधाओं को आप, जो आपके शौक की वस्तु है, उसको पूर्ण करिएगा। हालांकि देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे घर में रहेंगे। छठे घर का चंद्रमा शुभ नहीं होता है, हालांकि और रहेंगे भी देखिए शत्रु की राशि में। यानी 15 और 16 तारीख को जो है आपको सीनियर से तालमेल खराब नहीं करना है, पत्नी से मतभेद नहीं करना है, पार्टनरशिपिंग में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस समय अगर आपके सीनियर कुछ बोल देते हैं, व्यापार में कोई बड़े कस्टमर आपको कुछ बोल देता है, तो आप उसको बर्दाश्त करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आया हुआ काम निकल जाए हाथ से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको मकर लगन और मकर राशि वाले इस समय शत्रु परेशान कर सकते हैं। पुराने पेंडिंग केस मुकदमा दोबारा जो है रीओपन होकर के तनाव दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है नौकरी में अस्थिरताएं और विवाह होते होते हो सकता है कि टलने की संभावना हो जाए। हर मामले में आपको बहुत सोच सोच के फूक फूक के कदम रखना है, रिस्क नहीं लेना है। पूरे सप्ताह को चाहते हैं कि बहुत ही बढ़िया बनाना, तो देखिए आप 10 तारीख से 14 तारीख तक तो है कंटिन्यू जो है सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, और 15 और 16 तारीख को है जो खीर का सेवन करिए, और गरीबों में जो है दही और बूंदिया दान कर दीजिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें 10 मई से लेकर के 16 मई तक का मध्य का, तो सप्ताह के शुरुआत यानी 10 और 11 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में तृतीयेश यानी प्राकर्मेश की अवस्था में रहने वाले रहेंगे। अतः 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेंगे। किसी प्रकार की कोई सरकारी व्यक्ति से विवाद हो चुका था, यह गलत केस मुकदमा में आपको फंसा दिया था, वह ठीक हो जाएंगे। आपने कर्ज ले रखा था, कर्ज इतने ज़्यादा ब्याज जोड़ चुके थे कि आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे बोलने का, आप उसको बोलिएगा और कंट्रोल करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है आपको किसी को पैसे देने हैं, पैसे दे दीजिएगा। आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला इसकी भावनाओं को बहुत अच्छा नहीं समझ रहा है, तो आप स्वतः ही अपने अंदर हिम्मत जागृत करके जो है अकेले जीने का प्रयास को भी चालू कर दीजिएगा। इस समय आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड विशेष सुधार के साथ में जो है आपको बहुत हद तक जो है कह सकता हूं कि कुछ लोग परिवार के सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है 12, 13 और 14 तारीख को जो है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले चंद्रमा चतुर्थ स्थान में रहेगा, जो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की संभावनाओं को दूर करेगा।
आपके पिताजी से या माताजी से किसी प्रकार की अस्थिरताएं चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। हालांकि इस समय किसी सीनियर से मतभेद हो सकता है, किसी बड़े सरकारी अफसर से या किसी से मतभेद हो सकता है, तो किसी भी स्थिति में आपको इस समय जो है आप मतभेद और झगड़े की संभावनाओं को कंट्रोल करके रखिएगा। आप चाहते थे कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व हो जाए या बिक जाए, बेच करके दूसरा परचेज कर ले, तो उससे रिलेटेड कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 12, 13 और 14 तारीख को कर्जदार को कर्ज आप उसके मुंह पे मारिएगा, क्योंकि बहुत तनाव और परेशानी दे रहा है। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम हाउस में यानी मिथुन राशि में रहेंगे। अतः इस समय आपके जीवन में लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा, उच्च शिक्षा के योग देखने को मिलेंगे, पति पत्नी के मध्य में स्थिरताओं में सुधार देखने को मिलेंगे। संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार संतान से विवाद चल रहा था, आप बात नहीं कर रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इंश्योरेंस वगैरह के बहुत मोटे अमाउंट आपको पे करने हैं, वह पे होने की संभावनाएं हो जाएंगी। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं भी फंसा हुआ पैसा आपका निकल जाएगा। हेल्थ का सुधार तो निश्चित तौर पे हो ही जाएगा। पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है बादाम और गुड़ जो है आप कंटिन्यू हनुमान जी को चढ़ाइए, ताकि थोड़ा जो पिता और माता और सीनियर से मतभेद जो होने की संभावनाएं हैं उसमें शांति देखने को मिल जाएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण इस चीज़ों को समझना चाहिए। जब सप्ताह का शुरुआत होगा 10 मई से लेकर के 16 मई तक के मध्य का, तो आपको जो है 10 तारीख और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब चंद्रमा धन स्थान में विराजमान हो जाएगा तो आपको धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। आप तो ऐसे बोलते नहीं हैं, जिसका बहुत लोग नाजायज फायदा भी उठा लेता है। यानी 10 और 11 तारीख को जो है आप अपने हक के लिए बोलिएगा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप बोलिएगा। इस समय नौकरी में परिवर्तन का भी योग दिखेगा। व्यापार में अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ मित्र परिवार को जिसको आपने पैसे हेल्प के तौर पे दे रखे थे वो रिटर्न नहीं कर रहा था, तो 10 और 11 तारीख के मध्य में रिटर्न करेगा, क्योंकि आप बोलिएगा। इसलिए बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाओं के साथ में जो है संतान भी पैसे कमाने प्रारंभ कर देंगे। 12, 13 और 14 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर में विराजमान हो जाएगा। यानी 12, 13 और 14 तारीख को जो है आपकी कुंडली में मीन लगन और मीन राशि वाले उच्चस्थ चंद्रमा सरकारी कामकाज में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार करने वाला रहेगा। पराक्रमी फील कीजिएगा। प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि हो जाएगा। आपको किसी ने वादा किया था कि मुसीबत में सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि आपकी कुंडली में जो है किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या आपके कोई शत्रु आपके ऊपर हमला करना चाह रहा था या पुराने स्टाफ्स वगैरह छोड़ दिए थे और उनकी आवश्यकताएं थी, तो वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा 15 और 16 तारीख को चंद्रमा मीन लगन और मीन राशि वाले आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे, जो आपके माता पिता से साथ में सुखों में वृद्धि करेगा। सीनियर से मतभेद समाप्त करेगा। पेट की समस्याओं को ठीक करेगा। घरेलू अस्थिरताएं, मेडिसिन पे पैसे खर्च हो रहे थे उस पे सुधार की संभावनाओं को बनाएगा। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। संतान की तरक्की, उच्च शिक्षा से रिलेटेड लाभ, आप चाहते थे कोई मनचाहा कॉलेज वगैरह मिल जाए, उससे रिलेटेड अच्छी संभावनाएं देखने को मिल जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि इस समय संतान वगैरह आप कंसीव किए हुए थे या संतान को कष्ट हो रहा था, उसमें विशेष सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आपको अचानक नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और व्यापार के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। फिर भी आप चाहते हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो आप कंटिन्यू पूरे सप्ताह हल्दी, केसर और चंदन का तिलक लगाइए। और प्रत्येक दिन जो है आप जल ग्रहण करने से पूर्व जो है उसमें थोड़ा सा मधु अवश्य मिला दीजिएगा प्रातःकाल। लाभ की संभावनाएं बहुत अत्यधिक तक बन जाएंगी। प्रिय दर्शकों, 10 मई से लेकर 16 मई तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है
उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।